Hello everyone. So in previous lecture we studied about the structure of heart. So today's topic is detection of normalcy of heartbeat. So particular जो specific मसल्स प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल फाइबर्स जो हार्ट के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं जिससे जो हार्ट है वो रिदमिक हार्ट बीट शो करता है रिदमिक कुछ रीज़न की वजह से क्या होता है कि ये हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करते हैं जब नॉर्मल से हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग हार्ट बीट हमने जनरली सुना है कि जब भी हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं कि ईसीजी करवा लो। ठीक है, ECG is electrocardiogram. ग्राम आ जाता है ग्राफ की बजाय। इसमें एक ग्राफ जनरेट होता है जिसके अंदर जो ग्राफ में अबनॉर्मल चेंजेस होते हैं हार्ट को उनको इंडिकेट किया जाता है, उन एरिया को दिखाया जाता है, मेंशन किया जाता है उस ग्राफ के अंदर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं जो हार्ट बीट के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद तो हार्ट की जो मसल्स हैं फॉर एग्जांपल अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट है पेस मेकर। पेस मतलब जो रिदम को मेंटेन करता हो। पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हार्ट पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसका हार्ट अब नॉर्मली बीट नहीं कर पाता। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी जो मसल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, मतलब जो हार्ट सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किसी भी रीज़न से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उनको रिप्लेस करता है पेस मेकर। उसके बाद ये मशीन इन स्पेशलाइज मसल सेल्स का प्लेस ले लेता है और इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, जिससे जो है पेशेंट का हार्ट फिर से नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है, जिसका हार्ट पहले फंक्शन करना स्टॉप हो चुका था। ठीक है, पेस मेकर क्या करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, जो हार्ट बीट है उसको मेंटेन करता है जब भी मसल सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी डिसीज की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सोर्सेज थे, फर्स्ट वन वाज ब्लड एंड द सेकेंड वन इज लिम्फ। लिम्फ इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द बॉडी अलोंग विद ब्लड। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन कर सारी इकट्ठी होके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। कैपिलरीज वही जाल लाइक स्ट्रक्चर था, नेट लाइक स्ट्रक्चर था, ये ज्वाइन होके वेसल्स बनाएंगी। लिम्फ वेसल्स आर एसोसिएटेड विद लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ नोड्स। नोड एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो ये रेड कलर की है, ये गांठें बनी होती है, नोड्स बनी है, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, लेग, आर्म पिट्स, नेक, ईयर, हार्ट के पास। ठीक है, स्प्लीन, किडनी, लीवर, हर जगह ये फैली हुई है लिम्फ नोड्स। ये भी ब्लड के साथ साथ ये भी फ्लो करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। लिम्फ वेसल्स लिम्फ ग्लैंड्स बना रही थी, लिम्फ ग्लैंड्स के साथ मिलके लिम्फ नोड्स बना रही थी। उसके बाद आता है लिम्फ इज ए लाइट येलो कलर्ड विस्कस फ्लूइड विच कंटेन्स लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स कौन सी थी? वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। इसका कलर क्या होता है? येलो। ब्लड का क्या था? रेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लिम्फ इज फॉर्म्ड इनसाइड फाइन ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। अब लिम्फ बन कहाँ रहा था? ये फ्लूइड बन कहाँ रहा था? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर।
These are highly permeable so that tissue secretions can be easily passed across through them into the lymph. फिर से कैपिलरीज क्या होती है, ये परमिएबल होती है, मतलब उसमें क्या होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज है मटेरियल का वो इजीली हो जाता है. सो परमिएबल मतलब जो इजीली पास होने देती है मटेरियल को अपने थ्रू. ठीक है, सो जिसकी वजह से जो सेक्रीशन है वो इजीली पास डाउन हो सकता है, लिम्फ है वो इजीली पास हो सकता है अक्रॉस कैपिलरीज. सो द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ आर फर्स्टली टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, वो क्या सेक्रीट करती हैं, एंटी बॉडीज अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है. उसके बाद टू एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब जो सेल्स के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है या सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है. टू रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यूज. सो ये प्रोटीन है और फ्लूइड है उसको टिश्यू को रिटर्न कर देती है. टू कैरी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल कौन सी थी, जो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन के लिए, जहाँ पे ओरल कैविटी से स्टार्ट होके खत्म कहाँ पे हो रही थी, एनस में. सो वहाँ से ये डाइजेस्टेड फैट को कैरी करती है फॉर पोरिंग इनटू ब्लड, और उसको बाद में कहाँ पे डाल देती है, ब्लड के अंदर. सो लिम्फ, एक बार समरी कर लेते हैं इसकी. लिम्फ येलोइश कलर फ्लूइड होगा. ये कहाँ पे जनरेट होता है, प्रोडक्शन कहाँ पे होगी इसकी, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर. लिम्फ कैपिलरीज नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये. सो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होके क्या बना रही है, लिम्फ वेसल्स. अब ये लिम्फ वेसल्स एसोसिएटेड होंगी लिम्फ ग्लैंड्स के साथ जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होगी. सो ये एसोसिएशन में प्रेजेंट होंगी विद, फर्स्ट इज लिम्फ ग्लैंड्स एंड सेकेंड इज जो गांठ बनती थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स. सो इनके साथ ये एसोसिएशन में होती है. सो उसके बाद लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, WBCs, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. सो ये उसकी समरी थी. अब हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल के अंदर, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर, कंप्लीटली स्टडी कर लिया है. सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल थे. फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज लिम्फ. सो अब हमें देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट इज ब्लड का कलर रेड होगा, लिम्फ का कलर येलो होता है. इट कंटेन्स RBCs, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइड्स. हमने पढ़ी थी ब्लड के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी. सो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्लस प्लाज्मा. सो इसमें ये 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी. लिम्फ के अंदर सिर्फ ल्यूकोसाइड्स और लिम्फोसाइड्स प्रेजेंट होगी. स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगी वो कौन सी थी, लिम्फोसाइड्स, आल्सो नोन एज WBCs. सो जो ब्लड है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है थ्रू आर्टरीज, वेन्स, और जो लिम्फ है वो बहुत स्लोली मूव करता है. ठीक है, उसके बाद ब्लड फ्लोज फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन. मतलब ब्लड पहले ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ऑर्गन्स से ये कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर. फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, ऑर्गन्स के अंदर. सो ये साइकिल होती है, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन. लिम्फ कहाँ से फ्लो करता है, लिम्फ स्पेसिफिकली ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, सब क्लेवियन वेन्स. सो स्पेसिफिकली इन वेन्स के थ्रू लिम्फ मूव करता है फ्रॉम टिश्यूज. ठीक है, सो डेट वाज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. और यहाँ पे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स वो खत्म हो जाता है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे बाहर रिलीज होता है. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.